की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 5वें पद से पढ़ेंगे। कल हमने आपका पहले पद से 4 पद तक पढ़ा था, जहाँ हमने देखा था कि प्रभु का वचन कहता है कि तुम में से बहुतेरे उपदेशक ना बने। ठीक है कि नहीं? क्योंकि हम किसी न किसी बात में चूक जाते हैं। क्यों चूक जाते हैं, आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे 5वें पद में। 5वें पद में लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगें मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। यहाँ हमें प्रभु का वचन बताना चाहता है कि हमारे जिस तरीके से हम देखते हैं कि एक छोटी सी चिंगारी अगर किसी सूखी हुई घास में अगर पड़ जाए तो वो पूरे का पूरा जंगल में भी आग लगा देती है। इसी तरीके से क्या है कि जीभ जो है हमारे शरीर का ऐसा अंग है कि अगर कहीं कोई बात हमारे जीभ से मुंह से ऐसी निकल जाए तो उस जगह पूरी गड़बड़ी फैल सकती है, या अगर अच्छी बात निकल जाए तो उस जगह बहुत अच्छाई फैल सकती है, और बुराई निकल जाए तो बहुत बुराई फैल सकती है। तो आगे बढ़ते हैं 6ठे पद में। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वे एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। तो हम जीभ के विषय में प्रभु क्यों बताना चाहता है हमें? क्योंकि हम जीभ एक हमारी ऐसी शरीर का ऐसा अंग है जो कभी थकता नहीं है ना? हम चाहे 1 घंटा बोलें, 2 घंटा बोलें, सुबह से लेकर रात तक बोलते रहें, लेकिन जीभ हमारा ऐसा अंग है जो कभी थकता नहीं है। और हमने जो है सारे जंतुओं पर जो हमसे भी ताकतवर हैं और हर तरीके से जिसे कहा जाए हमसे बड़े भी हैं, शरीर में भी बड़े हैं, वजन में भी ज़्यादा हैं, हम उनको तो वश में कर लेते हैं अपने, ठीक, लेकिन हम अपनी जीभ को वश में नहीं कर पाते। क्योंकि मैंने भी इस बात पे कई बार गौर किया है कि जो बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए अचानक हमारे मुंह से निकल जाती हैं। हम बाद में पछताते हैं कि अरे हमारे मुंह से ये क्या निकल गया है, लेकिन उस समय हम जीभ को कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं। तो प्रभु का वचन हमें यही बताता है कि जीभ जो है हमारे वश में नहीं है, लेकिन क्या है 8वें पद में पढ़ते हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। जीभ जो है प्राणनाशक विष से भरी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि इसे प्राणनाशक विष से क्यों कहा गया? क्योंकि जीभ के हमारे बोलने से हमारे कई बार रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। कई बार जीभ के हमारे बोलने से सामने वाले मनुष्य हमारे से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि हमारा उनसे संबंध ख़त्म हो जाता है। तो प्राणनाशक यानी कि एक दूसरे के हम प्राणों को भी अपनी जीभ के द्वारा से नाश कर देते हैं। तो जीभ जो है वो हमारे शरीर का ऐसा अंग है जिसे कोई वश में नहीं कर सकता है, सबसे अच्छा भी है, सबसे बुरा भी है। 9वें पद में, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में हैं उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। यानी कि हम इसी जीभ से क्या है कि पिता का धन्यवाद भी करते रहते हैं। अभी जैसे हमने कहते हैं पिता का धन्यवाद किया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद किया और करते रहते हैं, लेकिन अचानक अगर हमें गुस्सा आ जाए या कुछ ऐसी बात हो जाए तो इसी जीभ से हम श्राप भी दे देते हैं कि भाई तू मर जा, तू ऐसा हो जाए, तेरे लिए ऐसा हो जाए। तो क्या है कि ये सब काम कहाँ से होते हैं? हमारी जीभ से ही होते हैं। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम एक ही मुंह से, 10वें पद में है, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हमारे क्या है? एक ही मुंह से हम
श्राप भी देते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद भी देते हैं। तो आगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन 11वें पद में, हे मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात आई कि क्या ऐसा होना चाहिए? प्रभु का वचन कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम अपनी जीभ से प्रभु का धन्यवाद भी करो और दूसरों को श्राप भी दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? परमेश्वर का वचन कहता है 12वें पद में, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते? हाँ, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? परमेश्वर का वचन हमसे पूछता है कि अगर मान के चलो कि एक सोता पानी का फूटा हुआ है, ठीक, तो उस सोते में से एक ही पानी निकलेगा, है ना? या तो खारा पानी निकलेगा या मीठा पानी निकलेगा। तो ये भी हमारी जीभ भी क्या है, एक सोते के समान है कि निकलती ही रहती है इसमें से, कभी घट नहीं सकता है, कभी बंद नहीं हो सकता है, कभी ये रुक नहीं सकता है। जिस तरीके से पानी का सोता अगर फूट जाए तो उसमें से पानी ख़त्म नहीं हो सकता, वैसे ये भी नहीं रुक सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे ये सवाल करता है कि क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? नहीं निकलते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? यानी कि कहने का मतलब है कि एक पेड़, जैसे आम का पेड़ ले लो, यहाँ अंजीर से हम लोग समझ सकते हैं अंजीर के पेड़ में जैतून हम लोगों ने नहीं जाना होगा ना, तो हम इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं, क्या एक आम के पेड़ में से अमरूद का फल निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। या अमरूद के पेड़ में से आम का फल निकल सकता है? नहीं निकल सकता है ना। लेकिन इंसान, तुम जो हंस रही हो मैं समझ रहा हूँ, इंसान आजकल ये कोशिश करने में लगा हुआ है। आजकल पॉसिबल है, एक पेड़ डाली तो उसी चीज की लगाई जा रही है जिस चीज का फल आ रहा है। हाँ, बात तो ये है। डाली वही लगाई, एक पेड़ में 7 फल दिखाए थे तुमने मुझे। हाँ, पेड़ में 7 हाँ। पेड़ में भले ही, लेकिन डाली तो वही है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हे मेरे भाइयों, के अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। प्रभु ने तो ये सब कुछ हमें दिखाया है। आज मनुष्य क्या क्या कर लेता है? क्यों? क्योंकि वो इस जीभ से श्राप भी निकालता है और प्रभु को धन्यवाद भी दे देता है। वो दोनों काम कर लेता है। इसलिए जब वो दोनों काम कर लेता है तो वो क्या कर रहा है कि प्रकृति को भी बिगाड़ रहा है कि पेड़ हमने आम का लगाया, उसमें हमने अमरूद का भी कलम कर दी है, और दोनों क्या कहते हैं, फल दे रहे हैं। तो मनुष्य जो है एक ऐसा बिगड़ा हुआ इंसान है जिसे कहा जाए कि जो कुछ परमेश्वर ने उसे अच्छा बनाया है, अच्छा बनाने के बावजूद भी वो अच्छाई पे नहीं चल पाता है। अच्छा सोचता है कि मैं अच्छा करूँगा, लेकिन जब करने का वक्त आता है तो बुरा कर देता है ना। तो हमें क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो प्रभु का वचन हमें बताना चाहता है वो यही बात बताना चाहता है कि हमें एक अपने आप को सोते के समान बनाना चाहिए। या तो हम अच्छी अच्छी बातें बोलें अपने जीवन में, ठीक, या फिर हम क्या कहते हैं, गलत बातें बोलें। क्योंकि अगर हम अच्छी बातें बोलेंगे तो परमेश्वर से हम अच्छा फल पाएंगे, और अगर हम इस जीवन से गलत बातें बोलेंगे तो गलत ही फल हमें मिलेगा। अब हमारे हाथ में है ये कि हम अपनी जीव को कैसे काम में लाते हैं, या हम अपने जीवन को कैसे काम में लाते हैं। क्या हम अच्छे कामों में लगाते हैं अपने जीवन को तो अच्छा फल भोगेंगे, अगर हम बुरे कामों में लगाएंगे तो बुरा फल भोगेंगे। परमेश्वर का वचन हमें आज इस बात को बड़े ही उदाहरण के साथ समझा रहा है। तो हमें इन बातों को समझना चाहिए कि हम अपने जीवन में भलाई और अच्छाई को पकड़ें, ताकि हमें जो फल मिले वो भलाई और अच्छाई ही मिले। हम बुराई को और तमाम
संसार की गलत बातों को अपने जीवन में ना अपनाएं। क्यों? क्योंकि अगर हम बुराई और गलत बातों को अपनाएंगे तो हमें इसका फल भी बुराई और गलत ही मिलेगा। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। oh, 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 oh.